हेलो व्यूअर्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी में। सो फ्रेंड्स, आज का दिन काफी ऐतिहासिक है बिकॉज भारत की तरफ से एक बहुत ही बड़ा एक्शन हुआ है जिसके बारे में ऑलरेडी आपको पता है और मैंने सुबह ही इसके ऊपर वीडियो बनाया है, विच इज ऑपरेशन सिंदूर। फ्रेंड्स, अगर मैं मैप के बेसिस पर समझाऊं तो प्रिसाइजली 9 ऐसे टेररिस्ट कैंप्स हैं जिसको भारत ने डिस्ट्रॉय किया है। और इस पर्टिकुलर स्ट्राइक जो कि काफी बड़ा है एज कंपेयर टू 2019 का सर्जिकल स्ट्राइक, बिकॉज इस बार हमने टारगेट किया है फ्रेंड्स नॉट ओनली इन द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, बल्कि पाकिस्तान के टेरिटरी के अंदर भी जाकर हम उनको मारे हैं। फ्रेंड्स, देख सकते हैं मुद्रिको, जो लश्कर तायबा का एक बहुत ही बड़ा टेररिस्ट कैंप है, यहां पे उसका पूरा ट्रेनिंग एंड अदर थिंग्स होता है, जो कि लाहौर के काफी करीब है, उस पे भी हमने अटैक किया है। सिंपल इसी के अलावा कोतली, लोहरान, शकर गरह। तो ये फ्रेंड्स जिस तरीके से भारत का अटैक है, पाकिस्तान ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पाकिस्तान जो है वो सोच रहा था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारत अपने अटैक्स को लिमिटेड रखेगा, बट फ्रेंड्स इस बार भारत ने लाहौर के पास भी अटैक करके ये बता दिया है कि इफ दिस इज गोइंग टू हैपन देन अगला टारगेट हमारा इस्लामाबाद और कराची जैसे सिटी भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही करेजियस step है, and all the credit goes for our armed force and the government to take this bold action, and this is what India wanted, ladies and gentlemen. So a huge round of applause for our armed forces, for Mr. Ajit Doval, for our prime minister to take this decision to hit the armies when they did not expected that India will hit. अब इसके बाद फ्रेंड्स सवाल आ रहा है कि अगला कदम क्या होगा। भारत ने तो अटैक किया, अब क्या ये पिक्चर खत्म हो चुका है? अब क्या ये चीज कंटिन्यू होगा? तो इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आते हुए नजर आ रहा है कि जो फॉर्मर आर्मी चीफ हैं, जस्ट इसके पहले जो आर्मी चीफ थे, चीफ मनोज नारवाने, उनका एक सोशल मीडिया ट्विटर प्लेटफॉर्म पे एक बहुत ही अजीब सा ट्वीट आता है फ्रेंड्स, जिसके बाद सोशल मीडिया पे कंप्लीटली हलचल सा मचा हुआ है। उन्होंने ट्वीट में देखिए क्या कहा कि अभी पिक्चर बाकी है। बस एक ही लाइन उनके ट्वीट में लिखा गया है, विच इज अभी पिक्चर बाकी है, विच सिंपली मीन्स इन इंग्लिश द मूवी इज नॉट ओवर येट। सो फ्रेंड्स, ये क्लियर कट बताता है कि ये तो अभी ट्रेलर है, अभी पिक्चर जो है वो बाकी है। इसका ये मतलब है फ्रेंड्स कि भारत इस समय केवल एक स्ट्राइक से खुश नहीं होगा, रैदर भारत ऐसे और भी टेरर कैंप्स को आने वाले समय में डिस्ट्रॉय करने जा रहा है। जिस तरीके से हमारी ट्राई सर्विसेज ऑपरेशन एक्सरसाइज हुआ है, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये तीनों मिलकर इतना बड़ा स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स किए हैं, आने वाले समय में इनफैक्ट दिस पर्टिकुलर वीक और भी इस तरीके के टेररिस्ट कैंप्स जो ऑलरेडी भारत ने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, उनको भी अब हम न्यूट्रलाइज और डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आर्मी बॉस की तरफ से ये ट्वीट आना, दिस इज अ सीरियस मैसेज। अब पाकिस्तान फ्रेंड्स जो ऑलरेडी इस समय परेशान है, इस ट्वीट को देखकर तो लिटरली पीओके के लोग भाग रहे होंगे, और अगर नहीं भाग रहे हैं तो उनको कृपया करके भाग जाना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है विच क्लियरली शोज कि भारत जो है वो यहीं पे नहीं रुकेगा। और फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बाद चीजें और ज्यादा टेंशन में आते हुए नजर आ रही हैं, बिकॉज इस समय आप देखिए कि ऑलरेडी भारत ने तो कह चुका है कि हम पाकिस्तान को अटैक करेंगे अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके का कोई फर्दर रिटेलिएशन भारत के अगेंस्ट करता है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको पता है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपनी इंडिपेंडेंस खो चुका है। वो केवल नाम का इंडिपेंडेंस है। कोल्ड वॉर के समय अमेरिका का एक तरीके से गोदी में बैठ के डिसीजन लेता था, और अब यही पाकिस्तान आज चाइना और टर्की के गोद पर बैठ के डिसीजन लेता है। फ्रेंड्स देखिए, जिस तरीके से चाइना जो है, क्योंकि चाइना का खुद सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया से है, तो चाइना इस पर्टिकुलर क्राइसिस में चाहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किसी तरीके का ये लड़ाई फर्दर हो, जिससे चाइना के लिए आगे बढ़ना काफी आसान हो जाए। इसलिए फ्रेंड्स, चाइना जो है देखिए पाकिस्तान को क्लियरली
सपोर्ट करते नजर आ रहा है और कह रहा है देखिए कि वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत ने अटैक किया। मतलब ये पाकिस्तान को कह रहा है कि यार देखो तुम कैसे सह रहे हो, तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ है, तुम्हारे सॉवरेंटी के ऊपर खतरा हुआ है और तुम चुपचाप बैठ के ये तमाशा देख रहे हो। यू हैव टू ऑल्सो हिट बैक। सो फ्रेंड्स, चाइना एक तरीके से साइकोलॉजिकल गेम यहाँ पाकिस्तान के साथ खेलना चाह रहा है। दूसरे तरफ टर्की, फ्रेंड्स देख सकते हैं, टर्की के एम्बेसडर ने ट्वीट किया कि ये जो भारत का रिटेलिएटरी अटैक एक्शन है ये कंप्लीटली पाकिस्तान के सॉवरेनिटी को वायलेट करता है। फ्रेंड्स, अब ये देखिए अगेन एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पे टर्की देना चाह रहा है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान आपके ही घर पे अंदर घुस के इस तरीके के इंडिया ने आके मारा है, आपके सॉवरेनिटी का बहुत बड़ा खतरा है। तो कल को आप इंटरनेशनल वर्ल्ड में अपने इमेज को कैसे प्रोटेक्ट कर पाओगे अगर आप रिटेलिएट नहीं करते हो। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान के ऊपर अब टर्की और चाइना जो है वो अपना अपना पॉलिटिक्स यूज करना चाह रहे हैं और इसी की वजह से हो सकता है कि पाकिस्तान अटैक करे। और अगर इसी चीज को आप उस चीज से कनेक्ट कर दे जो हमारे आर्मी बॉस ने ट्वीट किया, अभी पिक्चर बाकी है, विच मीन्स ये टेंशन अभी और बढ़ने वाला है। वैसे अगर पाकिस्तान इन लोगों की बात मानकर, फॉर एग्जाम्पल टर्की या चाइना की बात मानकर किसी भी तरीके का फर्दर प्रोवोकेशन करता है तो इन दोनों कंट्री का तो नहीं, बट पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है विच विल क्राई, विच विल रिग्रेट एंड विच विल बेग फॉर पीस। दैट इज व्हाट इंडियन आर्मी हैज क्लियरली सेड। बिकॉज आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इंडिया ने वापस से वार्निंग दिया है कि अगर किसी भी तरीके का तुम स्ट्राइक करते हो तो तुम्हारे ऊपर वापस से वी आर गोइंग टू रिटेलिएट। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से भारत ने क्लियरली रेड लाइन ड्रॉ कर दिया है। नाउ इट विल बी huge foolish decision by Pakistan to again provoke India in any sense. But friends, जिस तरीके से वर्ल्ड लीडर्स का रिएक्शन आ सकता है, आप देखें, आप डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया तो वो तो जानते हैं अमेरिका की हिपोक्रेसी, क्लियरली सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट ऑब्वियसली इंडिया को तो सपोर्ट कर ही रहा है पीछे, बट क्लियरली सपोर्ट नहीं कर रहा। पुतिन तो ऑलरेडी ऑफर कर चुके हैं सपोर्ट, बट जिस तरीके से अब ये पूरा वॉर स्टार्ट हो चुका है, टर्की और चाइना क्लियरली पाकिस्तान के साथ खड़े उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि 7 मई को मॉक ड्रिल भी हमने ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है, विच मींस ये टेंशन अभी बढ़ेगा। तो इजराइल फ्रेंड्स यहां पे भारत के साथ खड़े होते नजर आ रहा है। आप देखते हैं आज ही सुबह इजराइल के जो एम्बेसडर हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि हम कंप्लीटली भारत के साथ खड़े हैं। ये भारत का जो अटैक है इट इज नथिंग बट द राइट टू सेल्फ डिफेंस, बिकॉज हमने भी यही चीज 7 अक्टूबर 2023 को झेला था और आज इंडिया भी वही झेल रहा है। इसलिए इसमें इंडिया का कोई भी गलती नहीं है। कोई भी कंट्री अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इस तरीके से अटैक करेगा। और प्रोबेबली बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात भी की है फ्रेंड्स, बिकॉज 7 अक्टूबर को जब अटैक हुआ था इसराइल के ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू को कॉल करके अपना सपोर्ट जाहिर किया था। सेम प्रोटोकॉल को फॉलो करते इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने भारत के प्राइम मिनिस्टर को भी प्रोबेबली कॉल किया है और कहा है किसी भी तरीके के सपोर्ट चाहिए तो हम आपके साथ इस समय खड़े हैं। तो फ्रेंड्स, एक तरीके से क्लियरली इसराइल को पता है कि चाइना और पाक टर्की के आने की वजह से ये जो टेंशन है ये और बढ़ेंगे एंड भारत को इस समय सपोर्ट तो नहीं चाहिए, बट इफ अ कंट्री इज रेडी टू गिव इट सपोर्ट देन व्हाई नॉट। एंड इवन इफ इट्स इजराइल हमारा पता है फ्रेंड्स आज एक बहुत ही ट्रस्टेड पार्टनर बना है, तो इसलिए इजराइल का भारत के साथ सपोर्ट करना ये भी एक बहुत डिसाइसिव मोमेंट है इंडिया इजराइल के रिलेशन के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात तो क्लियर है कि भारत इस समय कंप्लीट एक्टिवेटेड मोड में है। अगर आप सोचते भी हो किसी तरीके का प्रोवोकेशन करना तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से हमने अटैक किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमने सारे वीडियोज रिलीज किए और अभी हमने वापस एक तरीके का वार्निंग दिया है कि वी आर रेडी टू अटैक अगेन। So friends, the game is on and you already know that who is going to win the game. I hope that Pakistan takes a conscious decision. Pakistan takes the right decision. Otherwise, the history will never forget General Asim Munir to sacrifice its own people. So thank you, ladies and gentlemen, for watching the video. Stay tuned for the next video.